तब उनका बॉस बोलता है, जॉस लगता है तुम्हें तुम्हारी बराबरी का अपोनेंट मिल गया। तब वो बोलता है, बॉस लगता है आपने मुझे कम समझ लिया। और उसी समय ताकेटो बोलता है, शोता स्नैपर काफी ताकतवर है, अब हमें क्या करना चाहिए। तभी शोता अपने मन में बोलता है, ये मर्सिडीज काफी ज्यादा ट्रेंड है और साथ ही साथ ये लोग अननोन लोकेशन में है, इसलिए हमारे जीतने का कोई चांस ही नहीं है, तो भागो। तब जल्दी से शोता उस बिल्डिंग को तोड़कर किसी सेफ जगह में भागता है। तब उसे भागते हुए देखकर उनका बॉस बोलता है, हाँ, बच्चे तुमने सही किया। और उसी समय उस स्नाइपर भी बोलता है, बॉस टारगेट लॉक्ड हो चुका है, अब बताइए आगे मैं क्या करूं। सेम एबिलिटी का अपोनेंट मिलना सच में सर दर्द है। फिर दिखाया जाता है कि शोता और वो लोग सेफ जगह में हैं और शोता बोलता है, अब हम लोग सेफ जगह में हैं। माफ करना इसके लिए, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे ये करना पड़ा। तब शोता के बॉस सुनकर जॉन बोलता है, तुम्हारी चॉइस तो एकदम करेक्ट थी, लेकिन तुमने मुझे थोड़ा कम समझ लिया। फिर जॉन कॉल लगाता है स्पेशल फोर्स को और बोलता है, एबिलिटी यूजर्स के लिए स्पेशल फोर्स बाहर आ जाओ। और फिर इसके बाद वो स्वैग से सिगरेट जलाने लग जाता है। इसके बाद शोता और ताकेटो को वो बोलता है, चलो वापस चलें। तब शोता स्पेशल फोर्स के बारे में सुनकर बोलता है, एबिलिटी यूजर्स के लिए स्पेशल फोर्स। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, जितने भी मर्सरीज होते हैं उन्हें उन स्पेशल फोर्स ने पकड़ लिया है। और उन मर्सरीज का जो बॉस होता है वो बोलता है, ये कैसे हो सकता है, आखिर हमारी एबिलिटी फेल कैसे हो सकती है, क्या इसका मतलब ये है कि तुम लोग मॉन्स्टर हो। तब उसके बॉस सुनकर वो ऑफिसर उसके सर में जोर से पैर मारता है। फिर वो ऑफिसर बोलता है, मॉन्स्टर, जिन्हें मॉन्स्टर बोलते हैं वो तुम लोग हो। तभी एक ऑफिसर उसके पीछे आकर बोलता है, कैप्टन एक स्नाइपर बच के भाग गया, बॉस हमसे डर के भागते रहो चूहो। तब वो जो मर्सिडीज के बॉस होता है वो बोलता है, मैं तो भगवान द्वारा चुना गया था, लेकिन मैं हार कैसे सकता हूँ। और मर्सिडीज के जो लीडर होता है वो ये बोलते रह जाता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। तब तक जियोन वहां पास पहुंच जाता है और फिर जियोन कैप्टन को बोलता है, तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते, चलो तो मुझे इसे इंट्रोड्यूस करने दो। ये है ब्लैक पैंथर, ये खास एबिलिटी यूजर्स के लिए है, ये 4th डिस्ट्रिक्ट का कैप्टन है। तब शोता उसका नाम सुनकर बोलता है, तो ये है ब्लैक पैंथर जो जियोन के साथ अंत तक लड़ता है और उसके साथ खड़े रहता है। तब ब्लैक पैंथर शोता और ताकेटो को बोलता है, क्या तुम्हें भी एक चाहिए। तब वो दोनों साथ में ही बोलते हैं, नहीं शुक्रिया। बच्चे तुम लोगों को पता है कि आखिर मैं कौन हूँ, है ना। तब पैंथर की बात सुनकर शोता बोलता है, नहीं ये तो मेरी पहली बार है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। तभी शोता सोचने लग जाता है, क्यों जियोन के साथ ही सच में बड़े खतरनाक हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद ब्लैक पैंथर बोलता है, ठीक है मुझे कुछ काम है तो तुम लोग बात करो। क्यों जियोन, मुझे ये लड़के पसंद है, इन लड़कों को तुम मेरे डिपार्टमेंट में भेज देना। तब क्यूजियोंग बोलता है, ब्लैक पैंथर तुम बड़े कमाल के वॉरियर हो। और फिर इसके बाद उन दोनों से क्यूजियोंग पूछता है, तुम दोनों हम लोगों को ज्वाइन कर रहे हो ना। तब शोता उसकी बात सुनकर बोलता है, अब माफ करना, मैं एक आराम से और सीधी जिंदगी जीना चाहता हूँ, और हाँ साथ ही साथ मैं आप लोगों की मदद भी करना चाहता हूँ, बट मुझे फ्रीडम भी चाहिए। तब जियोंग बोलता है, हाँ ठीक है मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम लोगों का मूड बदल जाए तो तुम लोगों के लिए दरवाजे यहाँ पास हमेशा खुले हैं, जब मन करे तब आ जाना। वैसे मुझे कंपनी में बहुत काम है तो मैं कहीं नहीं जा सकता। फिर शोता बोलता है, चलो ठीक है हम दोबारा मिलेंगे। फिर वो लोग वहाँ से जा ही रहते हैं। तभी जियोंग पीछे से बोलता है, अगले एबिसल पोर्टल के लिए 5 दिन बाकी हैं। तब शोता हंसते हैं बोलता है, हाँ अभी नहीं। तब ये सुनते ही शोता काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि जियोंग असल में क्या चीज है। फिर क्यूजियोंग बोलकर चला जाता है, 5 दिन बाद उम्मीद करता हूँ कि हम फिर मिलेंगे। और फिर इसके बाद हमें सिटी के बाहर का सीन दिखाया जाता है। तब शोता बोलता है, क्यूजियोंग सच में बहुत खतरनाक है। तो ताकेटो उससे पूछता है, शोता तुम्हें उसके बारे में क्या लगता है। तब शोता बोलता है, अब मैं क्या बोलूं, ये सच है कि दुनिया में मैं स्पेशल हूँ, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरे जैसे ही हैं। तब ताकेटो शोता को बोलता है, तो आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भूल जा, जरूर जियोंग अगले एबिसल की तैयारी कर रहा होगा, तो हमें अब क्या करना चाहिए। तब शोता बोलता है, सीरियसली अगला एबिसल हमारा ही रहेगा। फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सिटी में पूरी तरह से कैओस मचा हुआ है। फिर ताकेटो बोलता है, ये किसी काम का नहीं है। फिर शोता भी बोलता है, सच में मेरा भी दिमाग खराब हो रखा है। और तभी उसी समय उनके डोर के पीछे से आवाज आती है, प्यारे लड़कों दरवाजा खोलो ये मैं हूँ। तब उसकी आवाज सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं, इसकी आवाज
तब श्रोता बोलते हैं हाँ ये वही है। फिर ताकेटो बोलता है आखिर वो औरत हम लोगों को कैसे ढूंढ लेती है। फिर वो एक पोर्टल से उनके रूम के अंदर आ जाती है और साथ ही साथ उसकी पूरी टीम भी आ जाती है। तब वो आदमी बोलता है तो बस बहुत टाइम हो गया मिले हुए। और उस आदमी को देखकर श्रोता और ताकेटो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। फिर उसी समय स्कॉर्पियो बोलती है साइड चूती है। फिर वो श्रोता और ताकेटो के पास चली जाती है और बोलती है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम लोग बिजनेस की बात करने आए हैं। तब स्कॉर्पियो की बात सुनकर श्रोता बोलते हैं बिजनेस। फिर इसके बाद उनका लीडर बोलता है तुम स्कॉर्पियो और उस बड़े बंदर को तो जानती होगी, चलो मैं अपने आप से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मैं हूँ बैडगर, मैं हूँ 12 स्टार का कैप्टन। तभी उसका नाम सुनकर ताकेटो काफी जोर से हंसने लगता है। फिर वो आदमी अपने कैप्टन को बोलता है बॉस मैंने पहले ही बोला था इन बच्चों से मिलने से पहले अपना कोड नेम चेंज कर लेते। तो उनका कैप्टन बोलता है मुझे तो ये नाम काफी अच्छा लगता है। फिर श्रोता उसका नाम सुनकर सोचने लग जाता है मैंने तो ये नाम नॉवल में कभी देखा नहीं। फिर उनका लीडर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है चलो पॉइंट की बात में आते हैं। तो अगला एबिसल अपीयरेंस आज ही होने वाला है और मेरे ख्याल से तुम दोनों को उसकी जगह मालूम है और जहाँ तक कि मुझे पता है अगले अपीयरेंस यही आस पास होगी, इसलिए तुम लोग यहाँ पर रुके हुए हो। तब श्रोता उसकी बात सुनकर बोलता है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग हमारे साथ वहाँ जाना चाहते हो। तो श्रोता की बात सुनकर उसका लीडर बोलता है बिल्कुल सही। तब श्रोता तुरंत ही रिप्लाई में देता है मैं रिफ्यूज करता। तो श्रोता की बात सुनने के बाद उनका जो लीडर होता है बोलता है तुमने तो अभी तक हमारा ऑफर सुना ही नहीं। तब श्रोता बोलता है मैं जानता हूँ जब अगली अपीयरेंस होगी तब तुम लोगों से पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हो और अगर मैंने तुम लोगों का साथ दिया तो डिस्ट्रिक्ट 6 मेरे अगेंस्ट हो जाएगी और इतना ही नहीं पूरा देश हम लोगों का दुश्मन बच जाएगा। तो बताओ आखिर तुम लोगों के पास क्या है जो हम लोगों को कन्विंस कर सके। तब उनका बॉस बोलता है जैसा स्कॉर्पियो ने कहा था तुम लोग वैसे ही हो, इसलिए तुम लोगों के लिए एक शॉकिंग ऑफर है। तब वो आदमी उनको कुछ देते हुए बोलता है तो लड़कों तुम लोगों को पता है कि ये चीज क्या। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर 2 एबिसल स्टोन होते हैं जिसे देखकर ताकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या ये एबिसल स्टोन है। तब श्रोता सीरियस फेस बनाकर सोचता है 2 एबिसल स्टोन। तब उनका कैप्टन बोलता है पहला एबिसल स्टोन बॉडी एनहेंसमेंट के लिए और दूसरा तुमसे जुड़ा हुआ है। तब ताकेटो वो सुनकर ब्लैंक हो जाता है और श्रोता बोलता है स्नाइपर। फिर उनका लीडर बोलता है करेक्ट आंसर, उसे लाना थोड़ा मुश्किल था लेकिन रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल से ये दोनों एबिसल स्टोन तुम लोगों की एबिलिटी के लिए एकदम परफेक्ट फिट है। तो बताओ तुम लोग क्या सोचते हो। तो बताओ क्या अब हम अपने डील को पक्का कर सकते हैं। तब ताकेटो पीछे जगह श्रोता से पूछता है क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी एबिलिटी यूजर को मार दिया जाए तो वो वापस से एपिसोड स्टोन में बदल जाएगा। हाँ। तब श्रोता बोलता है मेरे ख्याल से ऐसा तो बहुत कम ही होता है। तो ये बात सुनकर ताकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है तब तो हमें ये मौका ले लेना चाहिए। तो श्रोता ताकेटो को बोलता है क्या तू अपनी लाइफ से खुश नहीं है लालची। फिर श्रोता उन लोगों को बोलता है माफ करना मेरा आंसर अब भी वही है। तो उन दोनों की बात सुनकर उनका कैप्टन बोलता है हाँ बच्चे तुम्हें अभी कुछ नहीं पता, चलो ठीक है। और वो आदमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है वो बात सुनकर और बोलता है सच में तुम्हें ये नहीं चाहिए। फिर इसके बाद उनका कैप्टन वो स्नैपर स्टोन निकालता है। अब भी तुम हमारा ऑफर रिफ्यूज करे, चलो कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें ये वाला एबिसल स्टोन दे देता हूँ हमारे मीटिंग के टोकन के रूप में। तो ये बात सुनकर वो बोलता है कैप्टन। तो उनका कैप्टन काफी गुस्से से उसे दिखता है। तब उसकी फटके 64 हो जाती है और बोलता है मैं तो कुछ बोला ही नहीं। फिर वो लोग वहां से निकल जाते हैं और उनका कैप्टन बोलता है चलो ठीक है दोबारा मिलेंगे कोई अच्छा सा नया और इससे बढ़िया ऑफर लेकर। तो अब श्रोता सीरियस होकर बोलता है और फिर वो आदमी कंफ्यूज होकर बोलता है कैप्टन आखिर तुमने उसे वो स्टोन ऐसे ही क्यों दे दिया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तब उसकी बात सुनकर उनका कैप्टन बोलता है आखिर तुम्हें उन दोनों के बारे में क्या लगता है और ये भी बताओ तुम्हें हम लोगों के बारे में क्या लगता है। ये जो बात है वो दोस्ती, साथी और कैप्टन और मेंबर्स के बीच का है और ये बात उसके दिमाग में बिल्कुल भी घुसती नहीं है। वो बोलता है क्या मतलब। तब कैप्टन बोलता है अगर तेरे पास स्कॉर्पियो का आधा दिमाग ही होता तो तू मेरी बात समझ जाता। अच्छा होगा कि तू ये बातें फिर कभी समझ लेना, अभी के लिए काफी हो गया। फिर वो जाकर स्कॉर्पियो से पूछता है ओए तेरे को पता है कि बॉस का क्या मतलब था। तब स्कॉर्पियो भी बिना कुछ बोले वहां से निकल जाती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो चीखते हुए बोलता है क्या तुम लोग ये बात सीधे नहीं बोल सकते। फिर ताकेटो स्वतः से पूछता है इसका क्या मतलब बनता है, उन्होंने हमें ऐसे ही एक रियल स्टोन दे दिया। तब श्रोता सीधी बात बोलता है जब फोकट का मिल रहा है तो काय को दिमाग खोटी करना, ले ले। फिर ये सुनने के बाद ताकेटो वो एपिसल स्टोन खा लेते हैं। तब दिखाया जाता है कि श्रोता की एबिलिटी तुरंत एक्टिव हो जाती है और उसके बॉडी से एक जोरदार लाइट निकलती है और वो लाइट रूम की खिड़की से जोरदार निकलती है।
फिर बाद में धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर इसके बाद ताकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है बैडचोद, सच में ये काफी मजेदार है। मेरी एबिलिटी और स्किल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई और साथ ही साथ मैंने एक नई एबिलिटी अनलॉक की। पहले सिर्फ मेरी रेंज 2000 मीटर तक थी, लेकिन अब वो बढ़कर 3000 मीटर हो गई और इसके साथ एक कमाल की एबिलिटी भी मिली है जिसमें मैं अपने टारगेट को लॉक कर सकता हूँ, चाहे वो जहाँ भी जाए और जितना भी चाहे वो उससे नहीं बच सकता। अब हमारे जीतने के चांस बढ़ चुके हैं। फिर ताकेटो के एबिलिटी को सुनकर श्रोता बोलता है बेंचो, सच में क्या कमाल की एबिलिटी है। तभी ताकेटो श्रोता को बोलते हैं सच में अगर हम उनका ऑफर ले लेते तो तुम्हारा भी कमाल का हो जाता, तुम्हें भी कमाल की एबिलिटी मिलती और तुम भी इवॉल्व हो जाते सच में। तब श्रोता सोचता है मैं हर तरह के एबिसल स्टोन को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, पर मैंने ये बात छुपाई क्योंकि ताकेटो डिसअपॉइंट हो जाता। तब ताकेटो बोलता है 12 सिलिस्टर हमारा साथ नहीं दिए तो चलो अब जायंट के पास चलें। तब श्रोता बोलता है तुम्हें उस मॉन्स्टर के बारे में क्या लगता है? तो ताकेटो कांपते हुए बोलता है सच में वो काफी खतरनाक आदमी है, उससे दूर ही रहना चाहिए। तब श्रोता बोलता है 5th एबिसल अपीयरेंस के लिए हमारे पास उतनी ताकत नहीं है जितनी हमें जरूरत है। तो ताकेटो बोलता है तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने जल्दी से किसी को अपने साथ नहीं लिया तब हम बहुत कमजोर हो जाएंगे, पर हम मेंबर्स कैसे कलेक्ट करें? तब श्रोता सोचता है क्यूजियोन को अपने साथ लेना थोड़ा मुश्किल है और स्कॉर्पियो के बारे में भूल ही जाओ। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई ऐसा जो आसानी से मिल जाए। तो मुझे ध्यान से सोचना होगा कि नॉर्मल में ऐसा कौन है जो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ जाए। और फिर उसी समय श्रोता को किसी की याद आ जाती है और चीखते हुए बोलते हैं आखिर मैं उस आदमी के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। तब ताकेटो बोलता है श्रोता मुझे ऐसे मत डराया करो। और फिर श्रोता काफी एक्साइटमेंट से बोलते हैं हाँ आखिर मैं उसके बारे में कैसे भूल सकता हूँ जो इतना जरूरी है। नॉवल में इस आदमी के बारे में कई बार बोला गया है और साथ ही साथ इसकी जो ताकत है वो 12 सिलिस्टर के बराबर है। ये जो आदमी है वो हमें 4 डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा और साथ ही साथ इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ बस बच्चे होंगे। अगर वो आदमी हमारे फोर्स को ज्वाइन कर ले तो सच में ये काफी कमाल का हो जाएगा, लेकिन मुझे सच में सही से पता नहीं कि उसकी पावर क्या है। फिर श्रोता दौड़ते हुए बोलता है चलो जो भी हो देखा जाएगा और ताकेटो को लेकर चलता है चलो हमें कहीं जाना है। तब ताकेटो बोलता है कहाँ जा रहे हैं? फिर इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ पास पहुँच चुके हैं। तभी वहाँ का इंचार्ज उनके पास आ जाता है और पूछता है क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप लोग यहाँ पास क्या करने आए? तो श्रोता उसके साथ हैंडशेक करते हुए बोलता है मैंने सुना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बच्चों का देखभाल करती है तो हम चाहते हैं कि इस पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें। तो वो आदमी श्रोता की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है आप लोगों का स्वागत है यहाँ पास। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं हूँ यहाँ का इंचार्ज और मेरा नाम है जियो फेई। तो मेरे ख्याल से ये बात करने की जगह नहीं है, हमें अंदर चल के बात करनी चाहिए। तो पीछे से किसी की आवाज आती है और बोलता है जियो फेई बहुत टाइम हो गया है, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो पूरी की पूरी एक गैंग होती है। तब जेहो श्रोता को बोलता है माफ करना मैं पहले उनसे निपट के आता हूँ। तब जेहो उसके पास जाके बोलता है बहुत जान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे 1 महीने और चाहिए, इस बार मुझे अच्छे खासे इन्वेस्टर मिल गए हैं। तब वो मोटा आदमी बोलता है साले बहनचोद, तूने पिछले बार भी यही कहा था। तब जेहो बोलता है मेरा यकीन कीजिए इस बार हो जाएगा। तब मोटा आदमी जोर का उसे एक रापटा देता है और बोलता है मादरचोद तू हर बार ऐसे ही बोलता है और पूरा साल निकाल दिया, अभी तक पैसे नहीं मिले मेरे। तब वो बेचारा अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है बस ये आखिरी बार है, मुझ पर यकीन करो। तब वो मोटा आदमी बोलता है देख वैसे ये जगह तो काफी अच्छी है, यहाँ पास ग्रीन हिल है और साथ ही साथ ग्रीन वाटर है, ये अच्छा रिजॉर्ट बन सकता है एक छोटा सा। ओए लड़को तोड़ दो इस जगह को। बॉस अब तुमने ज्यादा ही कर दिया। तब ताकेटो सिचुएशन को देखकर बोलता है क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? तो श्रोता बोलता है देखने दो। और वो मोटा आदमी अपने बंदों से बोलता है जल्दी करो। तभी जियो फेई सामने आ जाता है और वो बोलता है रुक जाओ बॉस, मैं वादा करता हूँ कि मैं आप लोगों को पैसे वापस दे दूंगा। तब वो मोटा आदमी हंसते हुए बोलता है बैन के लंड, आज तो ये जगह लेने से कोई नहीं रोक सकता मुझे। तब जियो बोलता है बॉस प्लीज बस करो। तब वो मोटा आदमी और भी हंसते हुए बोलता है क्या कर ले गरीब, चल दिखा मुझे। और फिर इसके बाद क्या जिन्हो अपनी एबिलिटी यूज करने के लिए मजबूर हो जाता है। तब वो मोटा आदमी उसका ट्रू फॉर्म दिखता है और उसकी गुद्दी लाल हो जाती है। तब उसका एक आदमी उसके पास आता है और बोलता है बॉस क्या हुआ? अरे नहीं बॉस को हार्ट अटैक आ गया, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर इसके बाद ताकेटो श्रोता को बोलता है श्रोता ये तो। तब श्रोता भी एक स्माइल के साथ बोलता है
इसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि जियो के ऑफिस में वो लोग होते हैं और जियो बोलता है माफ करना, आप लोगों को ये सब देखना पड़ा, आप लोग क्या पानी लेना पसंद करोगे? और तभी श्रोता सीधे पॉइंट की बात करते हैं, कितने टाइम से तुम्हारे पास ये एबिलिटी है? तब श्रोता की बात सुनकर वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है आप क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो श्रोता जियो को बोलता है, जियो फेंग, तुम ये दूसरों से अच्छे से जानते हो कि दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। हमारी दुनिया राक्षसों के लिए एक प्लेग्राउंड बन चुकी है और साथ ही साथ तुम्हें लगता है कि तुम अपनी इस पावर से इस ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हो, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी शक नहीं है, एक आदमी की पावर लिमिटेड होती है और जितने ज्यादा लोग एबिलिटी गेन करते जाएंगे उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तुम अकेले ही उन बच्चों को नहीं बचा सकते और साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तब वो श्रोता की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? तब श्रोता पॉइंट की बात सुनकर एक स्माइल देते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम है श्रोता शूजो और वो है मेरा एक अच्छा दोस्त ताकेटो। हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन करो। तब श्रोता की बात सुनकर ज़्यूफी बोलता है, क्या इसका मतलब है कि तुम लोग गवर्नमेंट के लोग हो? हाँ। तब श्रोता बोलता है, नहीं, हम कोई ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन तुम हमें एक मर्सनरीज ग्रुप के हिसाब से जान सकते हो। तब श्रोता की बात सुनकर ज़्यूफी बोलता है, तब तो ये खतरनाक होगा। तो श्रोता भी स्वैग से बोलता है, हाँ बिल्कुल। तो ज़्यूफंग बोलता है, तब तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो श्रोता बोलता है, हमें ज्वाइन कर लो, तभी तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा पाओगे और हम सभी को एक साथ में रेस्क्यू कर पाएंगे। ज़्यूफी, तुम जानते हो ना, जब से ये स्टार्ट हुआ है तब से कानून बिल्कुल तरह से बदल चुका है। तो अब तुम बताओ, तुम क्या चुनना पसंद करोगे? और अगर बोलो तो एक एग्जाम्पल के हिसाब से, अगर वो बॉस चैंग फिर से आ गया, इस बार तो उसके पास कोई एबिलिटी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे लोगों को लेके आ गया जिनके पास एबिलिटी है, तब तुम क्या करोगे? तब श्रोता के बात सुनकर ज़्यूफी थोड़ा घबरा जाता है और डगमगा जाता है। अगर तुम उन बच्चों को बचाना चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम उन्हें बचाएंगे। तब ज़्यूफेंग अपना सर पकड़ के बोलता है, मुझे सोचने दो। तब श्रोता बोलता है, तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, हम वेट कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तब ताकेटो श्रोता को बोलता है, वैसे ये बुरा नहीं था बीड़ू, पर ज़्यूफे की एबिलिटी सच में कमाल की है। तब श्रोता ताकेटो को बोलता है, उसकी जो एबिलिटी है वो सबसे डरावनी एबिलिटी में से एक है, जिसको कहा जाता है नाइटमेयर। तब ये सुनकर ताकेटो भी थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, नाइटमेयर? हाँ, नाइटमेयर एक स्पेशल एबिलिटी है जिससे अपने टारगेट को आई कांटेक्ट करके उसकी गांड मार सकती हो। इसलिए बेड़ो, मैं कहता हूँ उससे तुम उलझना मत। तब ताकेटो बोलता है, ओह कारमड़ी के, ये सच में बड़ा खतरनाक है। नाइटमेयर सच में काफी ताकतवर एबिलिटी है, पर इसके लिए तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तब ताकेटो बोलने लग जाता है, जबरदस्त ताकत के साथ जबरदस्त रिस्क। और फिर उसी समय ताकेटो को कॉल आ जाता है और वो कॉल पिक करता है, फिर बोलता है, क्या मतलब वो बन गया सच में? फिर श्रोता भी एक्साइटेड होकर बोलता है, ये तो बढ़िया बात है, हमारा सीक्रेट बेस बन गया। तभी ज़्यूफेंग भी बाहर आ जाता है और बोलता है उनको, हाँ मैं जानता हूँ दुनिया बदल चुकी है और मैं ये अकेले नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम लोगों को ज्वाइन करूंगा। तब श्रोता भी बोलता है, हाँ मैं भी अपना वादा पूरा करूंगा, जैसा कि मैंने कहा था, मैं उन बच्चों को बचाऊंगा। और इसके बाद ज़्यूफेंग श्रोता से पूछता है, वैसे हमारा जो ग्रुप है उसका नाम क्या है? तब ताकेटो बोलता है, अभी तक श्रोता ने डिसाइड नहीं किया। फिर श्रोता सोचने लग जाता है, आखिर क्या कहा जाए? तभी श्रोता एक स्माइल देता है और बोलता है, हमें कहा जाएगा फोर सीयर। और इसके बाद हमें माउंटेन का सीन दिखा जाता है। तब दिखाया जाता है कि श्रोता और ताकेटो अपने बीच में जा रहे होते हैं और दिखाया जाता है कि ज़ोफेंग बच्चों के साथ पीछे पे होता है और बच्चे के साथ मस्ती कर रहा होता है। फिर गाड़ी रुक जाती है तो ज़ोफेंग बोलता है, क्या हम लोग वहाँ पहुँच गए? और फिर इसके बाद हमें उनका बेस दिखाया जाता है, जिसे देखकर ताकेटो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है, ये हमारा बेस है। और उस बेस को देखकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और वहाँ से दौड़ने लगते हैं। तभी वापस उसके अंकल की एंट्री होती है। तब उनका अंकल घबराते हुए बोलता है, तो आखिर तुम लोग यहाँ पास आ गए? और ताकेटो अपने अंकल को बोलता है, अंकल सच में तुमने काफी कमाल का काम किया। और हाँ, दूसरी बात अंकल, ये बहुत सीक्रेट रहनी चाहिए क्योंकि हमारे जो कैप्टन है वो अच्छे आदमी नहीं है। और अंकल आप थोड़े थके हुए लग रहे हो, अपनी तबीयत पर थोड़ा ध्यान दिया करो। तभी श्रोता ताकेटो के अंकल को नोटिस कर लेता है। तब श्रोता बोलता है, सब रुक जाओ। तब ज़्यूफी बोलता है, श्रोता आखिर क्या हो गया? तभी ताकेटो भी श्रोता को बोलता है, आखिर क्या हो गया यार? तब श्रोता ताकेटो के अंकल को बोलता है, अब आप बोल सकते हैं। तब ताकेटो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, अंकल। तब उसका अंकल घुटनों में आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती नहीं है, वो अचानक से यहाँ आ गया।
तो ये सुनने के बाद सब अलर्ट हो जाते हैं। तब हमें मेंशन को दिखाया जाता है और वहाँ से कोई निकल रहा होता है। तब श्रोता और ताकेटो काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और फिर उनके सामने आ जाती है साकुरा और बोलती है सरप्राइज। फिर साकुरा उनके पास जाकर बोलती है मैंने ये सोचा ही था तुम इतने सारे पैसों का खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, इसलिए मैंने उसे ढूंढा और मैं यहाँ आ गई। तब श्रोता बोलता है हमें ऐसे मत डराया करो वरना किसी की जान चली भी जाती आज। तब मिया बोलती है तुम अपना खुद का मर्सरीज ग्रुप बना रहे हो और तुम बोलते हो कि हम तुम्हें डरा रहे हैं। तब ताकेटो साकुरा को बोलता है साकुरा मैं अभी तुम्हें मार ही दिया होता। फिर साकुरा बोलती है क्या ये हमारा नया मेंबर है? तब श्रोता बोलता है ये है ज़ियोफिंग, ये हमारा नया मेंबर है और ये है साकुरा। तब साकुरा बोलती है हाँ पूरा नहीं है, हमारे मर्सरीज ग्रुप में नया मेंबर आ गया। तब साकुरा श्रोता को पकड़ के बोलती है चलो अंदर चलते हैं। तब ताकेटो श्रोता को बोलता है अबे यार यहाँ चल क्या रहा है? तो श्रोता बोलता है मेरे को भी नहीं पता। फिर साकुरा बोलती है चलो हमारे ऑपरेटिंग रूम में। तब ऑपरेटिंग रूम को देखकर ताकेटो बोलता है वाह यार कमाल है, अंकल ने कमाल कर दिया। तो पीछे से साकुरा बोलती है ज्यादा सोचो मत, अभी इसका लोन देना भी बाकी है। तब श्रोता सीधा साकुरा से पूछता है साकुरा ये सब क्या है? तब साकुरा बोलती है फैमिली रूल्स के हिसाब से चलना बोरिंग है, इसलिए मैंने तुम्हें ज्वाइन करने का सोचा। और तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरी पावर्स की वजह से कोई भी इस जगह को ढूंढ नहीं पाएगा। तब ताकेटो श्रोता को पकड़ के बोलता है अरे यार उसे हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसकी एबिलिटी सच में काफी कमाल की है। तब श्रोता भी सोचने लग जाता है, बोलता है इसकी एबिलिटी सच में हमारे लिए काफी यूजफुल होगी, पर अब भी मुझे कुछ तो गलत लग रहा। तब ताकेटो श्रोता को बोलता है अरे यार इसमें इतना सोचना क्या है? तब साकुरा बोलती है तुम अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब मैं हाँ मानती हूँ, तो तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखना। फिर ताकेटो बोलता है जल्दी से, इतनी जल्दी एग्री भी हो गया। फिर श्रोता एक स्माइल देते हुए बोलता है स्वागत है हमारे टीम 4th ईयर में। तो ये सुनकर साकुरा हंसने लगती है और बोलती है मेरे ख्याल से तुम्हें और अच्छा नाम रखना चाहिए था। फिर साकुरा कहीं जाने लगती है और बोलती है चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है जिसे देखकर तुम सच में सरप्राइज्ड हो जाओगे। फिर उसके बाद हमें ज़ियोफियो को दिखाया जाता है जो बच्चों को संभाल रहा होता है। तब वो बोलते हैं बच्चे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं नई जगह देखकर। तब साकुरा हंसते हुए बोलती है वाह कितना प्यारा बच्चा है, लगता है तुम यहाँ सेफ्टी के लिए आए हो हमारे बेस में। तब साकुरा के बात सुनकर ज़ियोफियो बोलता है शुक्रिया आपका। तब साकुरा बोलती है ये मेरी ड्यूटी है, वाइस कैप्टन होने के नाते ये मुझे करना चाहिए। तो ज़ियोफियो बोलता है हाँ शुक्रिया। तब साकुरा बच्चों को लेकर जाती है और बोलती है पहले मैं बच्चों को ऊपर छोड़ दूं, उसके बाद मैं तुम लोगों को सरप्राइज दिखाऊंगी। तब श्रोता बोलता है आखिर तुम दोनों को क्या हुआ? तब सब लोग एक चैम्बर के पास खड़े होते हैं और साकुरा बोलती है क्या सब लोग तैयार हो? तब साकुरा बोलती है ये काफी ज्यादा टाइट है क्योंकि इसे रिमोट कंट्रोल से खोला जाता है और ज्यादा डिटेल्स की चिंता मत करो। और इसके बाद वो उस बेस को खोल देती है। फिर इसके बाद उस जगह का दरवाजा खुल जाता है। तब उस जगह को देखकर वो लोग बोलते हैं कि क्या हम लोगों का ट्रेनिंग ग्राउंड है? तब श्रोता की नजर किसी चीज पर जाती है और बोलता है और ये? तब ताकेटो बोलता है ये देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जियोन यूज कर रहा था। तब साकुरा बताती है ये 2nd डिवीजन का एक्सटेंशन है जो तुम्हारी ताकत को एनहेंस कर देगा, बिल्कुल एक एबिलिटी यूजर्स की तरह। और यहाँ तक कि इसका 3rd डिवीजन भी डेवलप हो चुका है। तब ताकेटो साकुरा की बात सुनकर बोलता है वाओ। तब साकुरा बोलती है एक बुरी बात है कि कुछ सिगरेट्स की वजह से वो लोग आगे का प्रोसेसर नहीं कर रहे हैं, वरना हमें अभी तक 3rd डिवीजन भी मिल जाता। तब श्रोता सोचता है ये बिल्कुल उस आदमी की तरह होगा, पर ये ज्यादा टाइम तक काम नहीं आएगा। तब ताकेटो एक्साइटेड होकर किसी मशीन का बटन दबा देता है। तब साकुरा चिल्लाते हुए बोलती है नहीं, फिर भी वो उसे दबा देता है। तब ताकेटो रिएक्शन देते हैं, तभी उसकी बगल से एक जोरदार फायर ब्लास्ट आता है जो जमीन में छेद कर देता है। तब उसे देखकर ताकेटो बोलता है बहनचोद ये क्या चीज है, इसने जमीन में छेद कर दिया। तब साकुरा बोलती है वो हमारी स्पीड ट्रेनिंग के लिए एक डिवाइस है। तब ज़ियोफियो उसे देखकर बोलते हैं ये सच में काफी खतरनाक है। तब साकुरा श्रोता को बोलती है डियर कैप्टन क्या कोई ऐसा इंस्ट्रक्टर चाहिए जो हमें प्रोफेशनली ट्रेन कर सके? तब श्रोता बोलता है क्या तुम मियो की बात कर रहे हो? तब साकुरा बोलती है नहीं, वो मेरे गॉडफादर हैं जो एक अच्छे प्रोफेशनल इंस्ट्रक्टर हैं। तब श्रोता बोलता है क्या हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? तब साकुरा बोलती है हाँ बिल्कुल, गॉडफादर हमारी फैमिली के साथ काफी टाइम से हैं। तब श्रोता बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं काम तुम पर छोड़ता हूँ। तो साकुरा बोलती है हाँ ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और साकुरा बोलती है
ग्रैंडफादर कल आएंगे क्योंकि वो हिल ट्रेनिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ कल से हमारी भी हिल्स ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसे सुनकर ताकेडो की फटके 64 हो जाती है और बोलता है नहीं। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके बेस में साकुरा के ग्रैंडफादर आ चुके हैं। तब साकुरा के ग्रैंडफादर बोलते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों। तब उनकी हालत देखकर वो लोग पीछे जाकर बोलने लगते हैं अरे उसकी हड्डी तो टूटी हुई है, वो हमें क्या सिखाएगा। तब साकुरा अपने ग्रैंडपा को बोलती है ग्रैंडफादर मैंने आपको बोला था वो सब मत करना जिसकी वजह से आपकी तबीयत खराब हो या आपका ये हाल हो। तब उसका ग्रैंडफादर बोलता है चिंता की कोई बात नहीं है, मुझे बस तुम बच्चों को ट्रेनिंग देनी है ना। तब साकुरा बोलती है हाँ आपने बिल्कुल पॉइंट की बात की, वैसे भी इसके लिए आपके एक हाथ ही काफी है। तब ताकेडो बोलता है मुझे इस पर यकीन नहीं। तब वो बूढ़ा बोलता है तो बच्चे आजा आजमा ले मुझे। तब ताकेडो बोलता है मेरी फिजिकल एबिलिटी तुमसे ज्यादा ही है, इसलिए मुझसे बचकर बुढ़ाओ। तब वो बोलता है ठीक है अब मारो मुझे। तभी ताकेडो अपने फॉर्म में आ जाता है और बुढ़ाओ को धीरे से टच कर देता है। तब वो गुस्से से बोलता है मैंने तेरे को मारने के लिए बोला था, तूने ये क्या कर रहा है। तो साकुरा बोलती है चिंता मत करो ग्रैंडपा, आप शांत हो जाओ ग्रैंडपा। तब ताकेडो बोलता है बुढ़ाओ इस बार मैं सच में। तो वो बोलता है हाँ जल्दी कर। तब ताकेडो अपनी पावर से अटैक करता है बट फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता उस बुढ़ाओ का और उसकी 4 हो जाती है। और वो बूढ़ा बोलता है तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, तुम अपने से बड़े को बुढ़ाओ बोलते हो, वैसे तू तो बड़ा स्लो निकला। फिर शोता बोलता है चलो मुझे ट्राई करने दो। फिर शोता सोचता है इस बुढ़ाओ की एबिलिटी रिफोर्समेंट है जिसकी वजह से हमें ही चोट पहुंचती है। तब शोता अपने फिस्ट में पूरी ताकत लगा देता है बट वो बुढ़ाओ उसे चॉप करके रोक देता है और जिसे देखकर श्रोता भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो बुढ़ाओ श्रोता को बोलता है चलो लगे रहो। तब श्रोता बोलता है तो ठीक है बुढ़ाओ, ये है मेरी 30% पावर। तब श्रोता एक जोर का फिश देता है लेकिन फिर भी उसे वो बुढ़ाओ रोक देता है। तब श्रोता वो देखकर बोलता है क्या। तब उसकी ताकत को देखकर वो बुढ़ा बोलता है एक एबिलिटी यूजर के लिए इसकी ताकत सही है। तब ताकेडो श्रोता को बोलता है श्रोता होल्ड बैक मत करो, वो बुढ़ाओ सच में गांड में दम कर दिया। तब श्रोता बोलता है ठीक है बुढ़ाओ, अब मैं अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करूंगा। तो बुढ़ा बोलता है आजा। फिर श्रोता अपने फुल फोर्स के साथ आगे बढ़ता है जिसे देखकर उस बुढ़ाओ को थोड़ी घबराहट हो जाती है बट फिर भी वो जैसे तैसे श्रोता के अटैक को ब्लॉक कर देता है। तब श्रोता पीछे हट जाता है और बोलता है मेरे हाथ। तभी उस बुढ़ाओ की आवाज आती है, बोलते आउच मेरा हाथ, तो एबिलिटी यूजर तेरी वजह से मेरा हाथ खराब हो गया। फिर श्रोता बोलता है वैसे बुढ़ाओ तूने कौन सी टेक्निक यूज की थी मेरे अटैक को ब्लॉक करने के लिए। तब वो बुढ़ा बोलता है इसका हाथ इतनी जल्दी ठीक हो गया, ये बच्चा सच में कुछ अलग ही है। फिर वो बोलता है तो इस बुढ़ाओ ने तुम्हें कन्विंस कर दिया। तब श्रोता बोलते हैं हाँ सच में तो काफी अमेजिंग है। फिर साकुरा बोलती है देखा मैंने कहा था ना मेरे ग्रैंडपा काफी अमेजिंग है। और उसके साथ ही साथ वो एक तभी वो बुढ़ा उसे रोक देता है। तब ताकेडो बोलता है ग्रैंडपा आपकी टेक्निक तो सच में कमाल की है, मैं सीखना चाहता हूँ। तब वो बुढ़ा बोलता है इस स्किल को सीखना थोड़ा मुश्किल है, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना। असल में इस टेक्निक में हम अपोनेंट के जॉइंट्स को टारगेट करते हैं ताकि उसको जो प्रेशर है वो वहीं पर रुक जाए और उसकी जो पावर होती है फोर्स होती है वो टूट जाती है वहीं पर। अगर तुमने स्किल को मास्टर कर लिया तो तुम्हारे सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। तब श्रोता भी बोलता है ग्रैंडपा हम आपसे सीखना चाहते हैं। तब सभी साथ में बोलते हैं प्लीज ग्रैंडपा। तब बूढ़ा सबको बोलता है आने वाले एग्जाम्स बड़े मुश्किल होने वाले हैं इसलिए अभी से कमल कस लो। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। फिर बूढ़ा सबको बोलता है तो आज की ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म होती है। फिर ताकेडो बोलता है साकुरा आज डिनर में क्या है। तब साकुरा बोलती है मैं तुम्हें कितनी बार बोलूं मुझे वाइस कैप्टन बोला करो, और आज का डिनर ज़ियोफी देख लेगा। तब ज़ियोफी बोलता है आज का डिनर श्रोता देखेगा। तो श्रोता बोलता है सबके लिए इंस्टेंट नूडल्स। तब बूढ़ा बोलता है इन बच्चों में सच में काफी टैलेंट है और खासकर इसमें। और तभी हमें दिखा जाता है कि श्रोता एक कॉल अटेंड कर रहा होता है। तब ताकेडो श्रोता को बोलता है वैसे श्रोता वो कौन है। तब श्रोता बोलता है सभी तैयार हो जाओ, हम लोगों को हमारा पहला मिशन मिल गया। तब ताकेडो बोलता है वाह बढ़िया स्टार्ट कर दे, हम लोगों को पहला मिशन मिल ही गया। तब बूढ़ा उन लोगों को बोलता है तुम लोग अपनी कॉम्बैट स्किल पर ध्यान देना और उन्हें इम्प्रूव करते रहना ठीक है। तो वो बूढ़ा गुस्से से बोलता है ये बच्चे बहुत कमीने हैं, सच में बहुत लगती है।